नमस्कार। मेरे साथ आप देख रहे हैं नेशनल खबर। मैं हूं श्वेता रंजन और एक जो पिछले दिनों माहौल बना है, हालात बद से बदतर हुए हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ भारत में बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के निशाने पर भी हैं। लगातार उनके खिलाफ जो पिछले दिनों खबरें छपी हैं, मैं चाहती हूं आपसे साझा करूं। लेकिन एक खबर ऐसी है जो आज की मुख्य खबर बनती है, जो ऑस्ट्रेलिया से है कि वहां के अखबार में भारत के जो मौजूदा हालात हैं उसको लेकर एक खबर छापी जाती है और फिर कैसे पूरा का पूरा तंत्र जो है भारत का और वहां जो एम्बेसडर हैं कार्तिकेयन जी, वो पूरा जुट जाते हैं इस मामले में और चिट्ठी भी लिखी जाती है एडिटर इन चीफ को, वहां उस अखबार के एडिटर इन चीफ को, कि ये जो खबर छपी है वो सही नहीं है। इस पर मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो मौजूदा हालात है भारत के, अस्पताल की कमी, बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी, जरूरी दवाओं की जो मारा मारी है, शमशान के बाहर आप देखिए लंबी कतार जो लगी है, लोगों की 20-20 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है अपने परिजनों की लाशों को जलाने के लिए, कब्रिस्तान में जगह नहीं है। ये जो एक ऐसा मंजर है, जो हालात है, वो काफी तकलीफदेह हैं। इसको लेकर, भारत की इस स्थिति को लेकर इंटरनेशनल मीडिया में क्या छपा है, पहले आपको ये बताना चाहूंगी। तो ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू ने सोशल मीडिया पर एक हमारे प्रधानमंत्री का या भारत के मौजूदा हालात का एक कार्टून छापा और उस पर लिखा हुआ था कि डेथ राइड्स अ पेल एलिफेंट। बहुत वायरल हो रहा है ये, आपको भी देखना चाहिए। ये जो तस्वीर है इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे कार्टूनिस्ट डेविड रोव ने दिखाया है कि भारत देश जो एक विशाल देश है, हाथी की तरह, वो एक अधमरे अवस्था में जो है जमीन पर गिरा पड़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस देश, या फिर कह लीजिए हाथी की पीठ पर सिंहासन की तरह लाल गद्दी वाला आसन लगाकर वो बैठे हुए हैं और उनके सिर पर एक पगड़ी है, हाथ में माइक है, वो भाषण की पोजीशन है। तो आपको कुछ याद आ रहा है क्या? ये कहीं ना कहीं डेविड रोव ने ये दिखाने की कोशिश की है कि माइक अर्थात जिस तरह से चुनावी पिछले दिनों दंगल चला है और रैलियां एक के बाद एक चली हैं, तो तेजी से वायरल हो रहा ये जो कार्टून है बहुत कुछ कहता है भारत के मौजूदा हालात के बारे में, लेकिन ये भी कहता है कि किस तरह इंटरनेशनल मीडिया भारत के प्रधानमंत्री को लेकर अभी सख्ती दिखा रही है। द वॉशिंगटन पोस्ट की ये खबर है, अगली खबर। पाबंदियों से, इसमें लिखा है इंडिया सडन कोरोना वायरस वेव इज नॉट अ फार अवे प्रॉब्लम। मतलब पाबंदियों से जल्दी राहत देने की वजह से भारत में कोरोना फिर बढ़ा। इसमें ये कह रहे हैं कि ओपिनियन में लिखा है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर जो है वो सबसे बड़ी वजह पाबंदियों में राहत जो है वो जल्द मिलना है, जल्द राहत दे दी गई पाबंदियों से, ऐसा कह के लिखा गया है। इससे लोगों ने महामारी को बहुत हल्के अंदाज में लिया और जो सख्ती बरतनी चाहिए थी वो नहीं बरती गई, चाहे वो कुंभ मेला हो, क्रिकेट स्टेडियम हो, इस तरह के इवेंट जो होते रहे, या फिर चुनाव हो जहां एक के बाद एक, मतलब एक के ऊपर एक लोग लदे नजर आए और जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई वो खतरनाक साबित हुई भारत के लिए। तो ये द ओपिनियन में, द गार्जियन में, the Guardian's view on Modi's mistake, a pandemic that is out of control. द गार्जियन ने इसको भारत के इस बदतर हालात के पीछे जो है मोदी सरकार के ओवर कॉन्फिडेंस को कारण बताया है और उन्होंने कहा है कि भारत में कोरोना बने भयानक हालात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने घेरने की कोशिश की है। उन्होंने अखबार में लिखा, भारतीय प्रधानमंत्री के अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस से देश में जानलेवा कोविड-19 की दूसरी लहर जो है वो रिकॉर्ड स्तर तक पहुंची है। लोग फिलहाल अभी सबसे अपने खराब हालात में जी रहे हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है। 6 हफ्ते पहले उन्होंने भारत को वर्ल्ड फार्मेसी घोषित किया था, जबकि भारत में 1% आबादी का भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। तो ये जो एक तंज कसा गया है कि 1% आबादी का भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ
और खुद की पीठ थपथपाते हुए वर्ल्ड फार्मेसी घोषित कर दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की ओर बढ़ते हैं। गलत फैसलों और सरकार की अनदेखी से, उनका कहना है कि गलत फैसले और सरकार की अनदेखी के कारण ऐसा हुआ है। भारत के संदर्भ में 25 अप्रैल को ये लेख छपा है न्यूयॉर्क टाइम्स में, और साल भर पहले दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन लगाकर कोरोना पर काफी हद तक भारत ने जो है काबू पाया, लेकिन फिर एक्सपर्ट्स की चेतावनी को इन लोगों ने अनदेखी की। जो मेडिकल एक्सपर्ट्स थे, जो पूर्वानुमान लगाया जा रहा था कि भारत में जो हालात हैं वो फिर से बिगड़ सकते हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया और पूरा का पूरा जो मामला है वो हाथ से निकल गया, बेकाबू हो गया है। मुख्य राज्यों में जो है लॉकडाउन लगा दिए गए हैं। ये सरकार का गलत फैसला और आने वाली मुसीबत को अनदेखी करने के कारण ऐसा हुआ है। तो इंटरनेशनल मीडिया देखिए, आप भारत के प्रधानमंत्री पर लगातार उंगली उठा रही है और कह रही है कि वो पूर्वानुमान नहीं लगा सके या पूर्वानुमान की अनदेखी की गई। टाइम मैगजीन में कहा गया है, दिस इज हेल। Prime Minister Modi's failure to lead is deepening India's COVID-19 crisis. The Time मैगजीन एक बहुत ही प्रतिष्ठित मैगजीन है जिसने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की लड़ाई में जो है नाकाम रहे हैं और उन्होंने अनदेखी की है, तभी हालात इतने जो है खराब हो गए, बेकाबू हो गए, बद से बदतर हो गए। प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि जिम्मेदारी उनके पास है जिसने सभी सावधानियों को नजरअंदाज किया। जो जिम्मेदारी उस मंत्रिमंडल के पास है जिसने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कहा कि देश में कोरोना के खिलाफ उन्होंने सफल लड़ाई लड़ी। यहाँ तक कि टेस्टिंग जो होनी चाहिए थी रेगुलरली, वो भी धीमी कर दी गई, उसकी गति बिल्कुल शून्य के बराबर हो गई। और जो लोग थे वो इस पूरे के पूरे हालात को बहुत ही लाइटली लेने लगे। तो ये जो एक पूरा मामला, अभी आप देखिए प्रधानमंत्री पर लगातार जो उंगलियां उठ रही हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं। अब एक जो ताजा मामला है जिसका जिक्र मैंने आपसे किया इस प्रोग्राम के शुरुआत में कि द ऑस्ट्रेलियन में क्या लिखा, और द ऑस्ट्रेलियन में द टाइम मैगजीन की ही जो आर्टिकल छपी उसी को इसमें छापा गया। तो ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने लिखा कि भारत कैसे कोरोना के भंवर में आ फंसा और खोखले राष्ट्रवाद और नौकरशाही की असफलता की वजह से और दंभ की वजह से भारत को जो है फिलहाल जो स्थिति है वो देखनी पड़ी है। तो ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने कोरोना पर भारत की स्थिति को वैश्विक पटल पर रखा तो भारतीय उच्चायोग ने उन्हें एक खत लिखा, उसके संपादक को एक खत लिखकर नसीहत दे डाली। अब उस खत में क्या लिखा गया है? ये खत एम्बेसडर की तरफ से लिखा गया है जो कैनबरा में है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी में, और उनका नाम है पीएस कार्तिकेयन। उन्होंने लिखा है कि ये जो खबर है ये पूरी तरह से सही नहीं है, अनुचित है, और इसमें उन बातों को नहीं लिखा गया है जहां भारत ने किस तरह से वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया, दूसरे देशों की मदद की, या तमाम अच्छी चीजें जो है वो आनी चाहिए थी वो नहीं लिखी गई। उन्होंने कहा कि ऐसे निराधार लेख लिखने से आगे बचें। ये नसीहत उन्होंने संपादक को दी है, और ये आर्टिकल लिखने वाले जो रिपोर्टर हैं उनका नाम है फिलिप शर्बल। तो एक तरह से ये जो एक नसीहत दी गई है, और उसके बाद भारत में जो पूरा का पूरा तंत्र है, मशीनरी है, वो एक्टिव हो जाती है मोदी सरकार के खिलाफ। जब भी कहीं से कुछ आता है वो एक्टिव हो जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी ये आर्टिकल जो छपा है टाइम में, उसके बाद ये आपने इसको द ऑस्ट्रेलियन में छपा है, अचानक से बहुत पॉपुलर हो गया है ये आर्टिकल और वायरल हो रहा है। और इसकी शुरुआत ही ऐसे की गई है कि मोदी जी जब आसनसोल में रैली में थे उस समय का जिक्र करते हुए इसमें कहा गया है कि उन्होंने कहा था कि मुझे खुशी हो रही है इतनी भीड़ देखकर। ये जो मोदी जी ने कहा था वो उस दिन आसनसोल की रैली में, उस समय भारत में 2,30,000 केसेस थे, ऑक्सीजन की शॉर्टेज शुरू हो चुकी थी,
और तब पश्चिम बंगाल के आसनसोल में प्रधानमंत्री रैली में ये कहते हैं कि मुझे खुशी हो रही है इतनी भीड़ देखकर। उसमें उस आर्टिकल में कुंभ का भी जिक्र किया गया है। और आपने कहा है, जो कार्तिकेयन जी हैं, एम्बेसडर हैं, उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि ये रिस्ट्रिक्टेड इलेक्शन कैंपेन था और कुंभ मेला का जो जिक्र किया हुआ है उसका काउंटर उन्होंने लिखा है संपादक को। अब आप बताइए ये रिस्ट्रिक्टेड इलेक्शन कैंपेन कैसे था, जहां 2,30,000 केसेस के होते हुए प्रधानमंत्री जाते हैं आसनसोल में और कहते हैं मुझे इतनी भीड़ देखकर बहुत खुशी हो रही है। तो ये जो भारत की छवि, मुझे लगता है कि इस तरह की जब पूरा तंत्र एक्टिव हो जाता है, जब आलोचना के खिलाफ आप खड़े हो जाते हैं, तो इससे आपकी जो छवि है और धूमिल होती है और आप ऐसा प्रतीत होता है जैसे मोदी सरकार को आलोचना जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तभी तो पूरा का पूरा तंत्र जो है वो धूमिल होती छवि को बचाने की कोशिश में लग जाता है और जो डिप्लोमैट्स हैं वो इस काम में जुट जाते हैं कि कैसे मीडिया को चुप कराया जाए। तो आप देखिए मेडिकल एक्सपर्ट्स, उसमें उस आर्टिकल में है कि मेडिकल एक्सपर्ट्स की बात की अनदेखी की गई, इकोनॉमी खोलने की सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। 2 महीने पहले ही 10,000 केसेस हो चुके थे, तब डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि कोरोना का खात्मा हो चुका है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा था हमने कोरोना के खिलाफ जो है लड़ाई जीत ली है और एक वैक्सीन राष्ट्रवाद की राजनीति आपने शुरू की थी कि और आपको प्रधानमंत्री को वैक्सीन गुरु का खिताब दिया गया था और आपने 92 देशों को वैक्सीन भेजा था, 60 मिलियन वैक्सीन। ये आपने तब भेजा जब भारत में कोरोना खत्म नहीं हुआ था, जब भारत फिर भी स्ट्रगल कर रहा था, तब आप वैक्सीन गुरु बन रहे थे। तो क्या एक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी या सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी ये नहीं बनती थी कि उस वैक्सीन को पहले रोका जाए, अपने देश के लोगों के लिए पहले इस्तेमाल किया जाए और जब आलोचना होती है और आप इसको दंभ का नाम दिया जाता है तो पूरा का पूरा तंत्र जो है, मशीनरी जो है वो इस बात को लेके खड़ा हो जाता है कि ये जो आर्टिकल है उसमें बात जो है पूरी तरह से साफ नहीं लिखी गई है। मैं आपको बताना चाहूंगी, इसमें लिखा गया है It is astonishing to see that your respected publication has chosen to reproduce a completely baseless, malicious, and slanderous article without bothering to check the facts of the case with my authorities in the government of India. अब इसमें ये जो कुंभ को एक तरह से जिम्मेदार ठहराया गया है या इलेक्शन कैंपेन को, इसमें गलत क्या है? साथ ही साथ इस चिट्ठी में ये भी लिखा गया है, मिस्टर क्रिस्टोफर डोरे को ये चिट्ठी लिखी गई है, जो एडिटर इन चीफ है उनको चिट्ठी लिखी गई है, स्टार्टिंग ऑफ विद द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन इन द वर्ल्ड टू द ऑनगोइंग COVID-19 वैक्सीनेशन ड्राइव, the world's largest and fastest to reach 140 million, Indian government has taken a number of measures to control the pandemic. तो इसका जिक्र क्यों नहीं किया गया? अब आप बताइए, मीडिया को इस तरह से चुप कराने की जो कोशिश की जाती है कि जो ये आर्टिकल छपा है ये सही नहीं, इसमें गलत क्या है? आपको कुछ भी लगता है इसमें गलत है तो आप जरूर लिखिए, अपनी राय लिखिए कि नहीं ये गलत छापा गया है। आप अपनी राय जरूर साझा करें और इस रिपोर्ट को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा करें ताकि जो मौजूदा हालात हैं भारत के और किस तरह से ना सिर्फ भारत में जो मीडिया पर शिकंजा कसने की कोशिश की जाती है बल्कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है, पूरा तंत्र जो है उसमें जुट जाता है, ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आप हमारी आवाज में साथ दें, यही आपसे अनुरोध करूंगी। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।